हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं पीई रेशियो एंड ईपीएस, और हम लोग ने पिछले वीडियो में प्राइस एंड ईपीएस को चार्ट में ड्रॉ करके देखा था और हमने उसके बेसिस पे पीई रेशियो का एनालिसिस किया था। तो आज का वीडियो होने वाला है किसी भी कंपनी के लिए डेप्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी अपने कर्जदाता से लोन लेती है एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उसको वो धीरे धीरे करके उस लोन को उतारती है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कंपनी को लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है इसका, कंपनी को ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है लोन लेने के लिए। सो कंपनी को कभी कभी इन्वेंट्री कुछ खरीदना होता है, कभी न्यू इन्वेस्टमेंट करना होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए लोन ले सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसको पेमेंट के लिए भी लोन ले सकती है। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए मेनली वो लोन लेती है। सेकंड बेनिफिट उसको मिलता है टैक्स बेनिफिट का। अगर कोई कंपनी लोन लेती है, उसको अगर इंटरेस्ट रीपे करना होता है तो वो उतना इंटरेस्ट वो टैक्स नॉन टैक्सेबल होता है, और वो कंपनी गवर्नमेंट को देने से अच्छा है वो लोन को रिपे करने में देती है। इससे क्या होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज होती है। देन थर्ड उसका रीज़न हो सकता है एक लेवरेज होता है, ये एक हाई रिटर्न के लिए। अगर सपोज करें आपको कुछ हैवी आइटम उठाना है तो आप वो हाथ से नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आप वो एक लीवर की मदद से आप उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो ऐसे ही हाई ग्रोथ के लिए कंपनी डेप्ट को एक लीवर की तरह यूज़ करती है। अगर एग्जांपल से हम समझें, अगर मेरे को एक जूस का स्टॉल लगाना है और मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ है, तो मैं अपने दोस्त से अगर 50 रुपीज़ लेता हूँ और मैं 100 रुपीज़ का अगर जूस का स्टॉल लगाता हूँ, सो उससे क्या होगा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होगा, और मैं अपने दोस्त को कुछ टाइम के बाद उसको लोन को रिपे करके उसको क्लोज भी कर सकता हूँ, एंड मेरे पास क्या होगा कि एक अच्छा सा एक जूस का स्टॉल भी हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मेरा भी ग्रोथ हुआ एंड मैंने लोन को भी रिपे किया। तो ये सब कारण थे लोन और डेप्ट लेने के। लेकिन हमेशा डेप्ट अच्छा नहीं होता है। एक डेप्ट एक लेवल के बाद अनकंट्रोल अगर हो जाए तो वो एक कंपनी को डुबा भी सकता है। सो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ऐसी कंपनियों का डेप्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का डेप्ट ट्रेंड। किसी भी कंपनी का जो डेप्ट का लेवल है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वो अगर डिक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर तो ये काफ़ी अच्छे संकेत होते हैं। इससे हमको ये पता लगता है कि कंपनी ये कुछ टाइम बाद अपना डेप्ट पूरी तरीके से क्लोज कर सकती है, एंड ये कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा सकती है। ये हम लोग देखेंगे चार्ट के थ्रू। तो आइए देखते हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है, मनी वर्क्स फॉर मी, और इसमें मैंने IRB शेयर का मैं एनालिसिस करता हूँ। इसमें मुझे देखना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ये आपको की फाइनेंशियल पैरामीटर से मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, देन इसको कॉपी करके मैं इसको यहाँ 2014 से था, मैं ये एक्सेल शीट पे इसको ड्रॉ करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डेप्ट का ट्रेंड है ये ईयर 2014 से इंक्रीज होके 21 तक ये मैक्सिमम पहुंच चुका था, 3.50 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन वहाँ से सडनली ये नीचे आया और ये 0.70 पे आ गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो डेप्ट का ट्रेंड है 2014 से 21 तक इंक्रीज होते हुए गया। इसका मतलब है कि ये कंपनी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही होगी फाइनेंशियली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने अपने डेप्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हुए अभी इसको काफ़ी नीचे के लेवल तक ले आई है। कंपनी अब यहाँ से अगर क्लोज करती है डेप्ट तो ये एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा सकती है। तो इसका डेप्ट ट्रेंड अच्छा दिख रहा है अभी, क्योंकि इसने अपने डेप्ट को अभी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आपने देखा कि हम लोग डेप्ट को कैसे हम लोग चार्ट की मदद से हम लोग देखते हैं कि उसका डेप्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
सो इसका नेक्स्ट हम एनालिसिस कर सकते हैं वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। सो देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। तो जैसे कि मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था जूस स्टॉल का, तो मेरे पास अगर 50 रुपीज़ है, सो वो मेरा इक्विटी है, एंड मैंने जूस स्टॉल के लिए अपने दोस्त से भी 50 रुपीज़ बोरो किया, सो वो मेरा डेब्ट हो गया। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसमें कितना हुआ, 50/50 1। इसका मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1। जितना मैंने पैसा लगाया, इक्विटी लगाया, उतना ही मैंने बोरो किया, इसका मतलब 1 हो गया इक्विटी रेशियो। अगर मैं 50 रुपीज़ की जगह 100 रुपीज़ बोरो करता तो डेप्ट होता 100 एंड मेरा इक्विटी होता 50, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना होता, 2 होता। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 का। जो मेरा पैरामीटर है इसको देखने का, अगर जो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के नीचे होता है, मैं जनरली ऐसी कंपनियों को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ अपने डेप्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। सो हम लोग तीसरा एनालिसिस कर सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। सो ये रेशियो बताती है कि कंपनी कितने इजीली अपने डेप्ट को रीपे कर सकती है। इसका फॉर्मूला होता है ईबिट, विच मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। मीन्स कंपनी कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपॉन में कितना उसको लोन देना है। सो सपोज कीजिए किसी कंपनी को अगर 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपीज़ का अपने डेप्ट के अगेंस्ट में। सो आप लोग देख सकते हैं कि अगर 500 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट कर रही है एंड सिर्फ 100 रुपीज़ ही उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो कंपनी काफ़ी ईजिली कर सकती है। सो इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन में 100, दैट मीन्स 5। सो ये काफ़ी ईजिली मैनेज कर सकती है कंपनी। तो इसी को हम लोग एक एक्चुअल एग्जांपल से समझेंगे। सो मैंने वेबसाइट खोल ली है स्क्रीनर, उसमें मैं टाइप करता हूँ सेम स्टॉक IRB। सो इसका डेटा मेरे पास आ गया है, एंड इसमें आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस वाले टैब में। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि इसका ईबिट है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको 2024 में 951 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा, इसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, इतना। सो अभी भी ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कुछ आएगा इसमें 0.5 के करीब में, जो कि अभी भी ख़राब है। सो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जनरली 1 के ऊपर। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ही कंपनी ईजिली अपना लोन रीपे कर सकती है। हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। मैं शेयर ले लेता हूँ क्लीन साइंस। सो क्लीन साइंस मैंने ले लिया, और इसका हम लोग चल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टैब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास कोई डेप्ट है ही नहीं। सो इसके प्रॉफिट एंड लॉस टैब में हम लोग जाके देखेंगे। सो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि ईबिट है इसका, वो 24 के लिए 326 है, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है वो जस्ट 1 करोड़ है। सो ये देख सकते हैं इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा वो 326 के करीब में आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके पास लोन नहीं है। सो मैं ऐसी कंपनियां प्रीफर करता हूं जिनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो मिनिमम 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फोर्थ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कैश फ्लो एनालिसिस से। सो जनरली कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो किसी भी कंपनी के पास में पड़ा हुआ उसका सेविंग्स होता है। सपोज करो अगर कोई आदमी को 100 रुपये अगर उसकी इनकम है और उसका पूरा एक्सपेंस मिला के वो 80 रुपीज़ अगर वो टोटल एक्सपेंस करता है, तो उसके पास में फ्री कैश फ्लो कितना बचा, 20 रुपीज़ का। सो इनकम माइनस एक्सपेंस, ये कैश फ्लो हो जाता है। तो किसी कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी कंपनी के पास नेगेटिव भी होता है, ये डिपेंड करता है उसके इनकम एंड एक्सपेंस के ऊपर। सो हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस भी कर सकते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस से पता हमको लगता है कि कोई भी कंपनी जो डेब्ट क्राइसिस के टाइम पे वो अपने कैश फ्लो का यूज़ करके उस क्राइसिस से निकल सकती है कि नहीं।
सो कैश फ्लो हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं कैश फ्लो का जब लेक्चर लूँगा तब। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं डेब्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। सो ऐसे ही और नॉलेजेबल अपडेट्स पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।